कोर्ट में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस से मुतल्लिक इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस शरीक होंगे। 8 नवंबर को होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास की सदारत भी चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जजेस और इलेक्शन कमीशन मेंबरान से मुतल्लिक शिकायत का जायजा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के सदर बन गए हैं। 538 में से 292 इलेक्टोरल वोट लेकर ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए हैं। सदारती इंतखाब में कैमला हैरिस को शिकस्त 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। डोनाल्ड ट्रंप रियासत एरिजोना, टेक्सास, नेब्रास्का, वेबमिंग, लुजियाना, ओहायो में कामयाब हुए। अलाबामा, टेनेसी, ओक्लाहोमा, इंडियाना, वर्जीनिया, केंटकी में भी ट्रंप फातह करार पाए। कैमला हैरिस ने वर्मोंट, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इलिनॉय, न्यू जर्सी, मैरीलैंड में मैदान मारा। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन को 204 नशिस्तों के साथ बरतरी हासिल। डेमोक्रेट्स को ऐवान नुमाइंदगान में 182 नशिस्तें हासिल, जबकि अमरीकी सेनेट में रिपब्लिकन की 52 और डेमोक्रेट्स को 43 नशिस्तें हासिल हैं। मैं कोई जंग नहीं करूंगा बल्कि जंग रोकूंगा। अमरीकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की विक्ट्री स्पीच। अपने हामियों से फातिहाना खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अमरीका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। अब अमरीका में जो भी आएगा कानूनी तरीके से आएगा। अवाम से किए गए हर वादे को पूरा करूंगा। मईशत को बेहतर बनाकर मुल्क को तरक्की की राह पर दोबारा गामजन करूंगा। वोट देने वाले अमरीकी शहरियों का शुक्रिया। हम सब एक हैं। अमरीकी शहरी चाहे किसी भी मजहब या खित्ते से ताल्लुक रखता हो, वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। शिकस्त के बाद फतह हासिल करके दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने वाले अमेरिका के दूसरे सदर बन गए हैं। उन्होंने दोनों मरतबा डेमोक्रेट की खवातीन उम्मीदवारों को ही शिकस्त दी है। अमेरिकी वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सदर मुंतखब हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कामला हैरिस को शिकस्त दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 2016 में हिलरी क्लिंटन को हराया था, जबकि 2020 में जो बाइडन के हाथों उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। मौजूदा इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारा। ट्रंप ने अमरीका में एक मुनफरिद तारीख को भी दोहराया। वो एक फतह और फिर शिकस्त के बाद दोबारा सदर बनने वाली दूसरी अमरीकी शख्सियत बन गए। इससे कबल डेमोक्रेट पार्टी के ग्रोवर क्लीवलैंड 1885 में सदर बने। उन्हें 1889 में शिकस्त हुई, ताहम वो 1893 में एक बार फिर फतहयाब हुए। ट्रंप ने 1968 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन स्कूल से इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गुज़श्ता दौरे सदारत में सबसे पहले अमरीका की पॉलिसी पर अमल किया, जिसमें इमिग्रेशन क़वानीन की सख्ती, तिजारती माहिदों की नजरसानी और चीन के साथ तिजारती जंग शामिल थी। 2017 में उन्होंने बड़े पैमाने पर टैक्स कटौतियां की, मैक्सिको की सरहद पर दीवार बनाने की कोशिश की। खारजा पॉलिसी में ईरान न्यूक्लियर डील से दस्तबरदारी और शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन से मुलाकात शामिल थी। ट्रंप ने 2020 में दोबारा इंतखाब में हिस्सा लिया, मगर जो बाइडन से शिकस्त खा गए। इसके बाद 6 जनवरी 2021 को ट्रंप के हामियों ने अमरीकी कैपिटल पर धावा बोला, जिसके नतीजे में उनके खिलाफ मवाक़से की कार्रवाई हुई। ट्रंप को 2 बार मवाक़से का सामना करना पड़ा, पहला 2019 में यूक्रेन स्कैंडल पर और दूसरा 2021 में कैपिटल हमले पर, मगर दोनों बार उन्हें सेनेट ने बरी कर दिया। बढ़ती स्मॉग के बायस महकमा स्कूल एजुकेशन ने 7 से 17 नवंबर तक स्कूल्स में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स की इंतजामिया को 12वीं जमात तक क्लासेस ऑनलाइन मुंतकिल करने की हिदायत की गई है। लाहौर में 4 डिवीजन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज़ को फैसले पर अमल दरामद करवाने की हिदायत की गई है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला स्मोक के निशाने पर। पंजाब के 4 डिवीजन में मास्क पहनना लाजमी करार, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में मास्क लाजिम करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक 31 जनवरी तक स्मॉग से मुतासरा इलाकों में मास्क पहनना लाजमी होगा। बाहर निकलते हुए मास्क पहनने की पाबंदी की जाएगी। स्मॉग से मुतासरा इलाकों में सांस के अमराज बढ़ रहे हैं। लोगों को कीमियाई मादों के असरात से बचाने के लिए फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद, चीनी सफ़ीर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत की है, जबकि चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत करने और ज़ख्मियों की बीमार पुरसी के लिए आपसे मिलने आया हूँ। वज़ीर आज़म ने यह कहा। वज़ीर आज़म की चीनी सफ़ीर को जिम्मेदारान को जल्द गिरफ्त में लेकर करारवा की सज़ा दिलवाने की यकीन दहानी।